बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग। साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वैसे तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर आपको डेसिमल फॉर्म में आंसर देगा। ठीक है, हमें डेसिमल फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हम इसकी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में फाइंड करें। तो इस पर्पज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, 15 को मैं लिख रहा हूँ 45 माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मैंने 45 माइनस 30 डिग्री में ही क्यों लिखा है, इसको चेंज किया है, क्योंकि इनको माइनस करेंगे तो 15 आएगा ना। असल में 45 माइनस 30 में लिखने की रीज़न ये है क्योंकि ये दो वो एंगल्स हैं जिन पे हम साइन या कोस की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेटर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर देगा। या वैसे भी अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो टेबल मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में दिखाई थी कि वो किस तरह से बनाते हैं, अगर वो आपने लेक्चर में नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये वो एंगल्स हैं जिन पे हम एक तो टेबल की मदद से उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं और दूसरा हम कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट इनकी फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने 15 को 45 माइनस 30 डिग्री में चेंज किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी में करना, आप इसको 60 माइनस 45 में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका सब्ट्रैक्शन भी तो 15 के इक्वल होता है ना। और 60 और 45 ये दो एंगल्स ऐसे हैं जिनकी हम वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, फार्मूला नंबर 2। तो हम उस फार्मूले की मदद से इसको एक्सपेंड करते हैं। ये आपका फार्मूला बनेगा साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। ठीक है जी। अब साइन 45 1/√2 के इक्वल होता है, कोस 30 √3/2 के इक्वल होता है, कोस 45 1/√2 के इक्वल होता है जी, और जो साइन 30 है ये आपका 1/2 के इक्वल होता है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3/2 इंटू √2 माइनस 1/2 इंटू √2। इसका अब आप एलसीएम ले लें, एलसीएम यही आ जाएगा 2 और जो न्यूमरेटर में नंबर्स हैं ये भी हम वैसे नीचे उतार देंगे क्योंकि जो एलसीएम है वो डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है। तो ये 3 माइनस 1 ले जी, ये हमारे पास इसकी साइन 15 की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। ठीक है जी। सिमिलरली अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है ये सॉल्व करते हैं। इसको भी हम उसी तरह से, ये चूँकि एंगल हमारा वही है 15 ही, तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ 45 माइनस 30 में। ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा बन रहा है, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, फार्मूला नंबर 4। उस फार्मूले के मुताबिक हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ये आपका अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो उस फार्मूले के मुताबिक जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा कोस 45 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 45 साइन 30 डिग्री। ठीक है जी। अब ये जो कोस 45 है ये होता है आपका 1/√2 के इक्वल, और कोस 30 √3/2 के इक्वल है जी। साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका बन जाएगा √3/2 इंटू √2, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और /2 इंटू √2। सिमिलरली अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने से हमारे पास कुछ इस तरह से फाइनल फॉर्म में आंसर आएगा √3 + 1/2 √2। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें जो गिवन है वो है tan 15 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चूँकि एंगल हमारा अगेन वही 15 ही है तो हम इसको उसी तरह से लिखते हैं टेंजेंट ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा बन रहा है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा, फार्मूला नंबर 6। तो फार्मूला नंबर 6 को यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ये आपका अल्फ़ा है, ये बीटा है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा जी, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री।
अब टेंजेंट 45 आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है, माइनस टेंजेंट 30 जो है ये 1/√3 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन 45 1 और टेन 30 1/√3। अच्छा जी, अब न्यूमरेटर में हम इसका एल्शियम लेने जा रहे हैं। एल्शियम √3 आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 - 1, और डिनोमिनेटर में भी हम इसका एल्शियम लेते हैं, एल्शियम √3 आएगा और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 + 1, ये √3 से कैंसिल हो गए और ऊपर आ गया आपके पास √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 विच इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टेंजेंट 15 डिग्री। ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो इसका है उसमें है साइन 105। अब देखिए एंगल चेंज हो गया, अब एंगल आया है 105। अब हमने इन 105 को किन दो ऐसे एंगल्स में चेंज करना है जिनकी वैल्यू हम साइन और कोस पे फ्रैक्शन की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या विद द हेल्प ऑफ टेबल हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या है जी, साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन दोनों का सम 105 के इक्वल है और इन दोनों की वैल्यूज़ भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आपका 60 डिग्री है और बीटा 45 डिग्री है। ये फार्मूला आपका बनेगा साइन 60 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। ठीक है जी। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइन 60 आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1/2 के, cos 45 1/√2 एंड cos 60 दिस इज √3/2 एंड sin 45 अगेन 1/√2 के इक्वल है जी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू √2 प्लस √3/2 इंटू √2। अब इसका एल्शियम ले लें, 2 इंटू √2 ये 1 और प्लस √3 विच इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ साइन 105। इसी तरह से इसका नेक्स्ट जो पार्ट है कोस 105 और जो टेन 105 है, ये इन दोनों में आप 105 एंगल को इसी तरह ब्रेक करेंगे 60 + 45 में, और कोस वाले फार्मूले में आपका फार्मूला लगेगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और जो टेंजेंट वाला पार्ट है इसका उसमें भी आप इसको ब्रेक करेंगे 60 + 45 में और आपका फार्मूला लगेगा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमने प्रूव करनी है, ये इक्वालिटी के साइन 45 प्लस अल्फ़ा इक्वल है 1/√2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा के। ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हैं। 45 प्लस अल्फ़ा, ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला नंबर 1। तो हम उस फार्मूले की मदद से उसको एक्सपेंड करते हैं। ये किसके इक्वल होगा फिर, साइन 45 कोस अल्फ़ा प्लस कोस 45 साइन अल्फ़ा। ठीक है जी। अब साइन 45 आप जानते हैं 1/√2 के इक्वल होता है, कोस अल्फ़ा वैसे ही आ गया, और साइन कोस 45 भी 1/√2 के इक्वल है और साइन अल्फ़ा हम वैसे ही लिख लेंगे। अब दोनों में से आप देख रहे हैं 1/√2 कॉमन आ रहा है और इधर रह गया आपके पास कोस अल्फ़ा, और इन दोनों में से 1/√2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट की भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, कोस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री। अब ये आपका कौन सा फार्मूला बन रहा है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला नंबर 3। तो फार्मूला नंबर 3 के मुताबिक हम इसको एक्सपेंड करेंगे। फार्मूला बनेगा फिर कोस अल्फ़ा कोस 45 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा साइन 45 डिग्री। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कोस अल्फ़ा कोस 45 1/√2 के इक्वल होता है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन 45 भी 1/√2 के इक्वल होता है। 1/√2 कॉमन ले लेंगे अब हम, और यहाँ पे इन दोनों में से 1/√2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया कोस अल्फ़ा, और इन दोनों में से 1/√2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया साइन अल्फ़ा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई। So we can say that left hand side is equal to
राइट हैंड साइड। ले जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक इक्वालिटी प्रूव करनी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें वो कह रहा है कि tan 45 प्लस ए इंटू tan 45 माइनस ए, ये जो इक्वल है 1 के, ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी मैं लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास गिवन है कि टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस ए इंटू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस ए, ये हमने प्रूव करना है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला बन रहा है, फार्मूला नंबर 5। तो उस फार्मूले के मुताबिक अल्फ़ा हमारा 45 है और बीटा ए है। इसको मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ अब। tan 45 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 tan a। लेकिन ये फार्मूला नंबर 5 के मुताबिक मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है tan 45 माइनस ए, वो है फार्मूला नंबर 6 tan अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे आपका अल्फ़ा 45 है और बीटा ए है। इसको भी हम फार्मूला नंबर 6 को यूज़ करते हुए एक्सपेंड करते हैं, तो ये बनेगा tan 45 माइनस टेंजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 45 इंटू टेंजेंट ऑफ ए। ठीक है जी। अब यहाँ पे tan 45 आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है, प्लस टेंजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये 1 के इक्वल है, और ये जो टेंजेंट ऑफ ए है ये हमारे पास वैसे ही आ गया। और सिमिलरली tan 45 1 के इक्वल है, माइनस टेंजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 1 है, और ये साथ आ गया आपके पास टेंजेंट ऑफ ए। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास फिर वैल्यू 1 रह गई, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। उसमें भी हम tan वाले ही 2 फार्मूले यूज़ करेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हुए। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी? टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला यूज़ होगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा, फार्मूला नंबर 6। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा, प्लस इसी तरह से यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला नंबर 5। तो फार्मूला नंबर 5 को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये आपका अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। ये आपका बनेगा टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी। अब ये पाई बाय 4 चूँकि 45 है, tan 45 आपका 1 होता है, माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 1 है, और टेंजेंट थीटा प्लस इसी तरह से जो अब आप tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो वो आएगी -1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू -1 होती है, और ये आपका आ गया टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक स्टेप करेंगे, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, प्लस ऊपर हमारे पास रह गया जी -1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर चूँकि दोनों का सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, और फिर जो न्यूमरेटर है दोनों के ये भी हम वैसे नीचे उतार लेंगे। ये है 1 माइनस tan थीटा और ये है -1 प्लस tan थीटा, -1 प्लस tan थीटा, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास क्या रह गया 0 ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो 0 से जब ये डिवाइड होगा तो आंसर इज 0 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से डैट
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसमें भी हमने एक इक्वालिटी प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कोस थीटा प्लस π/3। ये हमने प्रूव करना है कि ये कोस थीटा के इक्वल है। तो सिमिलरली इसकी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कोस थीटा प्लस π/3। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला नंबर 1। तो फार्मूला नंबर 1 को यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे आपका अल्फा है थीटा और बीटा है π/6। तो फार्मूला हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा जी, साइन थीटा कोस π/6 प्लस कोस थीटा साइन π/6। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है कोस थीटा प्लस π/3। ये फार्मूला बन रहा है कोस अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला नंबर 3, विच इज़ इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमारा अल्फा है थीटा और बीटा है π/3। इसको हम एक्सपैंड करते हैं। ये होगा कोस थीटा कोस π/3 माइनस साइन थीटा साइन π/3। ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये है साइन थीटा और कोस π/6, π/6 का मतलब है 30। कोस 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होती है, प्लस कोस थीटा और साइन π/6 मीन्स साइन 30, और साइन 30 आपको पता 1/2 के इक्वल होता है। इसी तरह से कोस थीटा और π/3 का मतलब है 60, कोस 60 1/2 होता है और माइनस साइन थीटा π/3 अगेन यहाँ पे 60 है, साइन 60 आपका √3/2 के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे गौर करें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम टर्म्स ही। अब ये जो दो टर्म्स रह गए इनको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा जी कोस θ/2 प्लस कोस θ/2। इनका एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा एलसीएम। ऊपर आपके पास रहेगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 कोस θ/2, 2 से कैंसिल, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया कोस थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जी अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में भी हमने एक इक्वालिटी प्रूव करनी है। इसको भी मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूँगा। ये मेरे पास है जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा टेंजेंट ऑफ θ/2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा टेंजेंट ऑफ θ/2। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये जो टेंजेंट θ/2 है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन θ/2 ओवर कोस θ/2। ठीक है जी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में बाकी टर्म्स तो वैसे ही आएंगी। ये जो टेंजेंट θ/2 है इसको मैं लिख रहा हूँ साइन θ/2 डिवाइडेड बाय कोस θ/2। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में हम जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा कोस θ/2। ठीक हो गया। अब ये कोस θ/2 जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा साइन थीटा इंटू कोस θ/2। अब ये चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपके पास ऊपर वाली दोनों टर्म्स जो हैं ये वैसे ही आ जाएंगी। ये आएगा कोस थीटा साइन θ/2। ठीक है जी। ये समझ आ गई ऊपर मैंने किस तरह से एलसीएम लिया है। यही काम अब हमने डिनोमिनेटर में करना है। यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा आपका कोस θ/2। ठीक है जी। और कोस θ/2 जब कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा कोस θ/2। दरमियान में पॉजिटिव साइन है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो साइन θ/2 जो है ये वैसे ही आपके पास आ जाएंगे। नहीं यहाँ तक ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे गौर करें, कोस θ/2 से कैंसिल हो गया।
और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ये अब गौर करें कौन सा फार्मूला बन रहा है, फार्मूला नंबर 2 विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये देख सकते हैं आप, इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये एक्चुअली यही फार्मूला जो है वो एक्सपेंड किया हुआ है। तो फार्मूला नंबर 2 के मुताबिक हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं जी, साइन अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अल्फा है वो थीटा है और जो बीटा है वो थीटा बाई 2 है। ठीक है जी। लेकिन अब हम इसको डिनोमिनेटर में देखते हैं, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो ये अगर आप गौर करें फार्मूला नंबर 4 विच इज़ इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है जी, कोस अल्फा माइनस बीटा। इस एक्सपेंशन में जो आपका अल्फा है वो थीटा है और जो बीटा है वो थीटा बाई 2 है। तो फार्मूला नंबर 4 के मुताबिक ये फिर किसके इक्वल होगा, कोस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा आपका थीटा है और बीटा थीटा बाई 2 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन ओवर कोस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस थीटा बाई 2। ठीक हो गया। अब एंगल के अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका क्या आएगा, 2, दिस इज़ 2 थीटा माइनस थीटा, और ये आपके पास बन जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा थीटा के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आप देख सकते हैं आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 4th पार्ट आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।